यह जो घटना घटी है पहलगांव में, जो हिंदू पर्यटकों को मारा गया, इसी वक्त क्यों मारा गया? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण काम कर रहा है। इस वक्त भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस विजिट पे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जब कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जब भारत में आता है तो अकेले नहीं आता, उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया भी आती है। पूरे विश्व की मीडिया की नजर रहती है कि क्या गतिविधि हो रही है। अगर कश्मीर में आतंकवादी घटना घट रही है तो यह घटना पूरे विश्व के स्तर पर जाएगी, यह बताते हुए कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी हिंसा हुई थी और हिंसा का वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत आए हुए थे। उसी दिन हिंसा हुई और उस हिंसा को करने के पीछे सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान्ड तरीके से वो सारी चीजें की गई। यह जो घटना यानी पूरे भारत को बदनाम करने के लिए उसी दिन साजिश की गई थी, ताकि हिंसा हो और मारकाट हो, लोग मरे, दुकानों को आग लगाया जाए, आर्थिक क्षति पहुंचाया जाए और इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करे, पूरी दुनिया भर में बताए कि भारत सुरक्षित नहीं है, दिल्ली जो भारत की राजधानी हो सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स आया था और लगभग ये हमेशा याद रहता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से भी बेहतर बांग्लादेश को बताया गया था। आप बांग्लादेश की स्थिति क्या है आपको पता है, सब किसी को पता है। क्यों हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को निम्न श्रेणी का बताया गया? इसलिए ताकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है और विदेशी निवेश भारत में आए, उसे रोकने के लिए भारत को इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडेक्स में बताया गया कि भारत सुरक्षित नहीं है, भारत में खुशी नहीं है, भारत में शांति नहीं है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं वो भारत में आकर निवेश न करें, इन्वेस्ट न करें। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत हो जाती है तो उस देश की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। और जो भी विदेशी हैं, जो भी वो देश के लोग जो नहीं चाहते हैं कि भारत की तरक्की हो, भारत में एक अस्थायी गवर्नमेंट आए, तो उन लोगों ने ही ये सारी साजिशें की हुई हैं। और उसमें भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के समय ही लोगों को मारने की घटना हुई है। कश्मीर जो बहुत तेजी से अब ग्रो कर रहा था पर्यटन की दृष्टि से, और आपको पता है अगर आप भी कश्मीर गए होंगे तो एक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति अगर खर्च कह लें तो एक व्यक्ति कम से कम 5,000 रुपये एक दिन में जरूर खर्च करता है, जबकि खर्च करने वाले तो लाखों में हैं, लाखों रुपए खर्च लोग करके आते हैं। यानी ये जो लाखों करोड़ों रुपए कश्मीर में जा रहा है, पर्यटन के कारण से लोगों का रोजगार, व्यापार बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने से रोकने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है। क्योंकि आतंकवादी घटनाएं तभी हो सकती हैं जब लोग बेरोजगार होंगे, जब लोगों के पास रोजगार के संसाधन नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, तो उन युवाओं को आतंकवादी कुछ मुट्ठी भर पैसे देकर और उनसे समाज को तोड़ने की गतिविधि कराएंगे, पत्थर फेंकवाएंगे, देश और हमारे आर्मी के खिलाफ में गतिविधि कराएंगे या उनको आतंकवाद में शामिल कराएंगे। जहां बेरोजगारी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही करप्शन बढ़ जाता है। अभी कश्मीर में बहुत तेजी से जो पर्यटन में वृद्धि हो रही थी उसको रोकने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।